नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है एक बहुत बड़ा प्लानिटरी बदलाव हो रहा है जिसका असर कलेक्टिव एनर्जीज़ में बहुत मेजर रोल तक रहेगा। और ये जो एनर्जी आज से लगी हुई है ये सन 2039 तक रहने वाली है। आज जो है नेपच्यून प्लैनेट जो है एरीज़ में एंटर कर रहा है। और अभी तक जो नेपच्यून था वो पाइसिस में था। इस वजह से पाइसिस में आपने देखा होगा कि हम इंटरनल वर्ल्ड में अभी तक जो एनर्जी चल रही थी कलेक्टिव की, वो अब एक्सटर्नल वर्ल्ड में मूव होने धीरे धीरे जो हम इंटरनल वर्ल्ड में जो हमने इनर वर्क किया, आध्यात्मिकता से जुड़े, अपने आप को समझा जाना, इमोशनल जो एक एनर्जी थी, इमोशनल पर्जिंग, इमोशनल क्लिनजिंग, और जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी, अपनी बाउंड्रीज बनाना, ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे आपने जो इमोशनल लेवल पे किया, अंडरस्टैंड किया, इमोशनल क्लीनिंग की, ये सब कुछ अब से आपको बाहरी वर्ल्ड में एक करेक्ट स्ट्रक्चर के फॉर्म में रियल में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। अभी तक कुछ दिनों से, आप कुछ दिन पहले से ही चीज़ें होने लगी थी कि आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में आप डिसीजन को अपने को लाइव कर पा रहे थे। अब जो है, अब से आप उसको साक्षात होता हुआ देखेंगे, यानी कि एक्शन वाला जो मोड है आपके इंटरनल वर्ल्ड की जो भी चीज़ें थी, जैसे ही ये नेपच्यून का आपका एरीज में एंटर हुआ है, ये एक एक्शनेबल मोड और करीज जो आप नहीं बना पा रहे थे, स्टैंड नहीं ले पा रहे थे चीज़ों के लिए, वो अब से स्टार्ट हो चुका है और चलता रहेगा 2039 तक जैसे जैसे आप करेंगे। और एक और एक्टिव में एनर्जी अब चलेगी, वो ये होगी, अभी तक जो एक सत्य की खोज हु एम आई करके बहुत लोग पूछते हैं मेरा पर्पस क्या है, तो ये क्लैरिटी आपको धीरे धीरे अब आना स्टार्ट हो जाएगी और आप उसी क्लैरिटी में एक्शन भी लेते हुए दिखाई देंगे। ये आज की जो है मेजर प्लानिटरी चेंजेस हैं जिसका प्रभाव ना सिर्फ हायर लेवल ऑफ सोल्स या फिर ट्विन फ्लेम या फिर स्टार सीड पर, बल्कि नॉर्मल कलेक्टिव में जो भी सोल्स हैं अर्थ पर, सभी इससे प्रभावी रहेंगे। बट जो लोग हायर इनर वर्क कर रहे हैं, जो अभी तक थोड़ा अपने स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा एक कनेक्शन फील कर पाए हैं, उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी, ये लोग सेंस कर पा रहे होंगे सराउंडिंग में कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, आज की एनर्जी में एक चीज़ और आप फील करेंगे कि जो कार्मिक साइकिल्स आप एंड कर चुके हैं, उनका लाइफ से आपका पूरी तरह से बोरिया बिस्तर पैक होके वो बाहर निकल रही हैं। और ऐसा फील हो रहा है कि अब आप, हो सकता है कि पहले जो भी रिलेशनशिप्स आपने एंड किए हों या जो भी चीज़ें आपने एंड की हो, जॉब वगैरह, जो भी मेमोरीज थी, उनसे एक क्लियरिंग फेज स्टार्ट हो चुका है। यानी कि अगर आपने कोई रिलेशनशिप रिसेंटली में कार्मिक साइकिल में एंड किया है, तो उस रिलेशन से जुड़ी हुई मेमोरीज अभी तक शायद आपको कभी कभी फ्लैश होती हो, तो अब आप सडनली ऐसा महसूस करने वाले हैं, या अभी करना स्टार्ट कर चुके होंगे कुछ लोग, कि आपको उस रिलेशन से रिलेटेड मेमोरीज़ ही नहीं आ रही हैं। इवन आपको बहुत जोर डालना पड़ रहा है दिमाग पे कि उस पर्सन से रिलेटेड भी कोई मेमोरीज़ थी, तो क्योंकि एक न्यू बिगनिंग के लिए आप ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, तो इस तरह की जो क्लीनिंग है अब बिल्कुल प्रॉपर एक सेपरेशन आ रहा है। अगर कोई इंसान, आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस मचा के रखा हुआ था, कोई सिचुएशन थी, तो अब वो एक सेपरेशन के फेज़ में आ रही है, वो सिचुएशन आपकी लाइफ से रिमूव की जा रही है या वो पर्सन आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि दोनों पाथ अलग अलग हो रहे हैं। अभी तक शायद आपको ऐसा लग रहा था कि जो भी टॉक्सिक पर्सन है वो अब हिसाब से क्लिंग है, या तो वो अब सडनली जो है चेंज हो रहा है बिहेवियर, या फिर उस सिचुएशन में या उस पर्सन से एक पाथ सेपरेशन की वाइब आ रही है मुझे कलेक्टिव में, तो आप उससे अलग हुए जा रहे हैं इस समय पर। दूसरी, आप एक चीज़ अभी कलेक्टिव में नोटिस करेंगे कि आपके आसपास जो है सर्टेन जानवर या पक्षी आपके आसपास मंडरा रहे हैं। जैसे किसी को अभी सडनली बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं, किसी को ईगल दिख सकता है, किसी को पिजन दिख सकता है आपके आसपास, किसी को गाय बहुत ज़्यादा दिख सकती है, किसी को पपीज़ दिख सकते हैं, किसी को इवन स्नेक्स भी दिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके आसपास किसी को गॉड्स दिख सकती हैं। तो इस तरह से आपको जो है फिज़िकल वर्ल्ड में जानवर आसपास दिखाई दे सकते हैं, जो कि आपके ही स्पिरिचुअल एनिमल्स हैं, जो आपको प्रोटेक्शन देने या आपको मैसेज देने के लिए आपके सराउंडिंग में इस समय घूम सकते हैं। तो आप उनको नोटिस ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर मैं चक्रास की बात करूँ, तो इस समय वैसे कलेक्टिव की एनर्जी एक रिलैक्सिंग फेज़ में जा चुकी है। बहुत ज़्यादा जो अभी तक की ओस पिछले दिनों में देखा बहुत हैवी एनर्जी, तो वो नहीं है, एनर्जी बहुत ही लाइट है।
और जो भी इंट्यूशन है आपकी, जो भी आपको लग रहा है कि कोई काम करना है, तो उसके लिए सडन आइडिया बहुत ईज़ के साथ आ रहा है। इवन आप एक्शन भी बड़े ईज़ के साथ ले पा रहे हैं, कोई ऐसे ब्लॉक्स नहीं आ रहे हैं। तो एक शांतिपूर्वक जो एनर्जी है, पीस की एनर्जी सराउंडिंग में, कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है। और जो पेन था हार्ट चक्रा में, वो भी बहुत हद तक सेटल हुआ है। अगर मेजरली इफेक्टेड चक्रा की मैं बात करूँ तो 2 चक्रास अभी भी कलेक्टिव में जिन पे काम चल रहा है, तो वो है आपका थ्रॉट चक्रा और दूसरा है आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा। क्योंकि ये दोनों ही चक्रा आपके आने वाले टाइम में आपको आउटर वर्ल्ड में एक्सप्रेस करने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इसलिए करंट में जो है इन दोनों पे ही काम चल रहा है। तो सोलर प्लेक्सिस में वही आपको ब्लोटिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा फील हो सकती है, और थ्रॉट में भी आपको थ्रॉट इन्फेक्शन हो सकता है। और एलिमेंट्स की बात करूँ तो इस समय पे वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कलेक्टिव में, क्योंकि एक ड्राईनेस वाली एनर्जी पिक हो रही है कि पानी की कमी, यानी कि आप वाटर इनटेक बहुत कम कर रहे हैं, तो जिस वजह से पानी की कमी हो रही है। और फायर एलिमेंट ऑलरेडी कॉस्मॉस में फैला हुआ है इस टाइम पे, तो फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, तो जिस वजह से वाटर इनटेक कम होने से सोलर प्लेक्सिस चक्रा और ज़्यादा अभी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम दे सकता है। प्लस थ्रॉट में आपको खराश जुकाम हो सकता है। और ड्रीम्स की अगर मैं बात करूँ तो ड्रीम में इस समय आपको ऐसा दिख सकता है कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख सकते हैं ड्रीम में, यानी कि मारपीट करते हुए दिख सकते हैं। अगर कोई आपको ड्रीम में थप्पड़ वगैरह मार रहा है या आपको थोड़ा टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहाँ पर अपनी ऑथेंटिक पावर में आते हुए दिख सकते हैं ड्रीम में। और दूसरा जो है, ड्रीम में आपको ऐसा दिख सकता है कि जो भी आप साइकिल एंड की है कार्मिक पर्सन से, वो आपको एकदम ट्रांसफॉर्म वाले रूप में दिख सकते हैं। ड्रीम में आपको उनसे एक हेल्दी वे में कम्युनिकेशन दिख सकती है। और आप ड्रीम में ये भी सोच सकते हैं कि इस पर्सन से तो मैंने अपनी सारी टाइज कट कर दी, तो अचानक से ये पर्सन मेरे ड्रीम में कहाँ से आ गया। तो इसका रीज़न ये है कि उस पर्सन से जो कार्मिक साइकिल थी वो एंड हुई है, और 3D में आप उनसे सेपरेशन में आए हैं, बट उनका हायर सेल्फ जो है और आपका जो हायर सेल्फ है वो एक तरीके से ग्रेटिट्यूड वाली पोजीशन में है। तो वहाँ पर आपको बातचीत होती हुई, अच्छे रिलेशंस टर्म्स में बातचीत होती हुई इसीलिए दिख सकती है ड्रीम्स में, क्योंकि वहाँ पर आप ग्रेटिट्यूड में हैं और आपकी और उनकी सोल ने मिलकर दोनों ने एक कर्मा का पूरा साइकिल एंड किया है। तो दोनों ही सोल कलेक्टिव के लिए जो है एक मैसेज दे रही है ड्रीम में। इस तरह से आपको कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं। कुछ ड्रीम्स में अभी भी आपको आपके जो स्पिरिट एनिमल्स हैं वो आपको ड्रीम में भी मैसेज दे सकते हैं। किसी को गाय दिख सकती है, किसी को रैबिट दिख सकते हैं, किसी को बकरी दिख सकती है, आपके भीड़ दिख सकती है या लॉयन दिख सकता है। इस तरह से आपको स्पिरिट एनिमल्स ड्रीम में भी इस समय पे कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गाइड करना चाह रहे हैं। तो आपके लिए कलेक्टिव में अभी ये है कि अपने ड्रीम्स को जो है आप उनको देखने के बाद उनका जर्नलिंग करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ड्रीम में इस समय पर बहुत सारी डाउनलोडिंग आपको स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे हिडन मैसेज मिलेंगे अगर आप उनको ड्रीम को डिकोड करेंगे, तो इमोशनल लेवल पे आप समझ पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है सब कलेक्टिव में, तो आप जैसे जैसे ड्रीम को डिकोड करेंगे लिख के, तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर आपके इमोशंस, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या गाइड करने की कोशिश कर रहा है। इवन आपको कुछ डाउनलोड्स भी हो सकते हैं जो दूसरों की हीलिंग से रिलेटेड हो, या फिर दूसरों के लिए हो, या फिर आपकी ही हीलिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, या आप कहीं एक्शन लेना चाहते हैं तो उस एक्शन से रिलेटेड किस तरह से एक्शन लें, पूरा प्लान आपको ड्रीम में इस समय पे डाउनलोड हो सकता है। और एंजल नंबर की अगर मैं बात करूं तो इस समय पर आपको 666 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, क्योंकि 666 इसलिए क्योंकि एक बैलेंसिंग का फॉर्म, एक अबंडेंस वाला माइंडसेट लेके एक्शन के फॉर्म में आना है। 444 बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 1111, और आज के दिन 888 दिख सकता है आपको, और साथ में 10 जो है मिरर नंबर आपको दिख सकते हैं। क्योंकि जो भी कुछ आप अभी सोच रहे हैं, मैनिफेस्टेशन पावर ऑलरेडी हाई हो चुकी है। जैसे जैसे जो भी ब्लॉक्स हैं आप उनको रिमूव कर रहे हैं, तो जो आप सोच रहे हैं वो थॉट्स आपके रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। इवन आप ऐसा भी कुछ
कुछ लोग सबसे शायद रेजोनेट ना करें ये मैसेज, लेकिन आप ऐसा भी फील करने वाले हैं कि 13 से 14 सालों में जो भी कुछ चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं अभी तक, तो हो सकता है सडनली वो आने वाले टाइम में स्टार्ट आपको रियलिटी में वो चीज़ें एक फॉर्म लेती हुई दिख जाएं, क्योंकि ये अगेन प्लानिटरी जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से आपकी जो मैनिफेस्टेशन वहाँ पर रुकी हुई थी वो यहाँ पर एक्शनेबल फॉर्म में आपको आती हुई नज़र आ सकती हैं। साथ में एक एनिमल नहीं, बर्ड जो है, आपको ईगल बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं इस समय पर। ईगल और बटरफ्लाइज इस समय प्रोमिनेंट दिख सकते हैं, तो आप उन पर ध्यान दीजिएगा। और आई होप आपसे रीडिंग का कुछ पार्ट रेजोनेट किया हो या नहीं, जो भी जितना भी हुआ हो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, मिलूंगी जल्दी अगली रीडिंग के साथ।